वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम HDFC इंस्टा जंबो लोन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप HDFC बैंक से इंस्टा जंबो लोन लेना चाहते हैं तो इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इस लोन के फीचर क्या है। और गाइस अगर आप ये लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना होता है, तो जंबो लोन से रिलेटेड टोटल डिटेल आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। गाइस सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर लेता हूं, इंस्टा जंबो लोन का ऑफर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पास में पहले से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। यानी कि गाइस आपको ये ऑफर अगर लेना है, इंस्टा जंबो लोन आपको लेना है तो आपके पास में ऑलरेडी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर गाइस आपको किसी भी टाइम किसी भी समय HDFC नेट बैंकिंग में या फिर बैंक की तरफ से आपको जंबो लोन का ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस जंबो लोन है वो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उसी लिमिट में से आपको ये ऑफर मिलता है। लेकिन गाइस जंबो लोन की एक खासियत है, आप जो भी लोन लेंगे, लोन रिसीव करेंगे, वो लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक नहीं होगी। आपको यहाँ पर मैं श्योर करना चाहता हूं, HDFC बैंक में दो तरह के लोन दिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, इंस्टा लोन और इंस्टा जंबो लोन। तो गाइस इंस्टा लोन होता है वो अगर आपको मिलता है तो उसमें जो भी आप लोन का अमाउंट डिस्बर्सल कराते हैं, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक कर दी जाती है और जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो अनब्लॉक होती जाती है। लेकिन जंबो लोन का यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको ये लोन दिया तो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जाता है, बट गाइस आपको जो भी लोन अमाउंट मिलता है, लोन की लिमिट मिलती है, आप लोन का अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कराएंगे तो फिर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ब्लॉक नहीं की जाएगी और गाइस आपको एक अलग से जंबो कार्ड भी प्रोवाइड हो जाता है। बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है जंबो कार्ड और उसी कार्ड पर आपको ये लोन दिया जाता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि जंबो लोन है वो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट दिया जाता है। और गाइस जिनके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप सबसे पहले HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लीजिए और क्रेडिट कार्ड आप प्री अप्रूव्ड बेस पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना होगा और जो भी रीपेमेंट है वो आपको टाइम पर करना होगा। आपको बहुत जल्द HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड के ऑफर आते रहते हैं, आप ऑफर के बेस पर क्रेडिट कार्ड लेंगे, उसके बाद आप टाइम टू टाइम यूज करेंगे, रीपेमेंट टाइम टू टाइम करेंगे तो गाइस डेफिनेटली आपके सेविंग अकाउंट में भी जंबो लोन का ऑफर है वो आ सकता है। अब गाइस जंबो लोन होता है वो एक तरह का पर्सनल लोन ही होता है। आप जो भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं। आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया और इसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है इनकम प्रूफ की। काफी लोगों के पास में इनकम प्रूफ नहीं होता है, जिनके पास में इनकम प्रूफ है, सैलरीड पर्सन है, वो लोग तो बैंक में डायरेक्टली किसी भी बैंक में अप्लाई करके लोन को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और अपने फंड को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में एक इनकम प्रूफ नहीं है, इनकम बेस नहीं है या फिर उनकी इनकम इतनी है जो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ऐसे लोगों को बैंक से लोन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो बैंक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर जंबो लोन है वो मिल सकता है, बिल्कुल आपको विदाउट इनकम प्रूफ मिलता है, क्योंकि आप बैंक के पहले से कस्टमर हैं, बैंक के पहले से ग्राहक है, आपको कार्ड मिल गया HDFC बैंक का और उसी कार्ड पर आपको जंबो लोन का ऑफर भी मिल सकता है। अब जंबो लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, तो थोड़ा हम इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जो भी आप जंबो लोन HDFC बैंक से लेंगे उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर्सनल लोन पर जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है 12%,
13%, 15% आपके सिबिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भी मिल सकती है। और गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हर टाइम अप डाउन होती रहती है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता। आप HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को व्यू कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है, आप जंबो लोन डिस्बर्सल कराएंगे अपने सेविंग अकाउंट में, जो भी अमाउंट क्रेडिट कराएंगे तो आप इंस्टॉलमेंट कितने टाइम में पे कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपको EMI टेनर कितना प्रोवाइड होता है जंबो लोन में, तो आप यहां पर 12 मंथ से 60 मंथ तक का मैक्सिमम टेनर इस लोन में ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इस लोन में डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रकार के नहीं लगने वाले हैं। आपको ओनली फॉर अपने क्रेडिट कार्ड की नीड होगी और आपके बैंक में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसकी आपको नीड होगी। ओनली फॉर OTP के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। आपका लोन वेरीफाई होते ही इंस्टेंट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर कोई भी नहीं लगने वाले हैं, बस आपके क्रेडिट कार्ड में जंबो लोन का प्री अप्रूवल ऑफर होना चाहिए। अगर ऑफर नहीं है तो फिर आप इस लोन को नहीं ले पाएंगे। प्रोसेसिंग फी एंड अप्रूवल, तो गाइस प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 199 लगते हैं, बट अगर आपके ऑफर होता है प्रोसेसिंग फी माइनस का तो आपको यहाँ पर 0 प्रोसेसिंग फी में भी इंस्टा जंबो लोन मिल सकता है और क्विक अप्रूवल हो जाता है और डिस्बर्सल भी आपके सेविंग अकाउंट में क्विक हो जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। और प्री क्लोज और फोर क्लोज की यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलती है। जो नॉर्मल यहाँ पर फी लगाए जाते हैं मिनिमम फी के साथ में आप इस लोन को प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज भी कर सकते हैं। तो गाइस ये इस लोन के फीचर थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब गाइस बात यहां पर आती है, इस लोन को आप अप्लाई कैसे करेंगे। इंस्टा जंबो लोन को अप्लाई करने के लिए आप नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग या फिर आप बैंक के थ्रू भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए।